हरियाणवी में भगवत गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 7वां अध्याय। इस अध्याय में कृष्ण जी प्रकृति और आत्मा के बारे में बतावे से। ईश्वर की दो प्रकृतियां से, एक तो से निम्न प्रकृति और दूसरी से उच्चतर प्रकृति। आदमी के प्राकृतिक गुण ही उसने दुविधा और भ्रम में डाले रखे से। भगवान अपने 4 प्रकार के भक्त, ईश्वर के अलावा अन्य देवताओं की उपासना और ज्ञान का उद्देश्य कैसे है, इन सब के बारे में बतावे से। अध्याय श्री भगवान कहवे से, इब यो सुन कि योग का अभ्यास करता होया अपने चित्त ने मेरे में लगा के और मैंने ही अपना आश्रय मान के पूरी तरह और बिना संदेह तू मैंने क्यूकर जान पावेगा। यो सारा तत्व ज्ञान मैं तेने विज्ञान सहित अच्छी तरह बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद जानन ने और कुछ बाकी को ना बचेगा। हजारा आदमियों में ते कोई एक ही इस योग की सिद्धि पान खातर कोशिश करे से, और जो आदमी कोशिश करे से और सिद्धि पा भी ले से, उनमें ते भी बड़ी मुश्किल ते कोई एक ही, कोई विरला ही मैंने सच्चे रूप में जान पासे। मेरी दो प्रकृतियां से, एक तो से मेरी निम्न प्रकृति जो इन 8 रूपा में बटी हुई से, जो से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, और दूसरी से मेरी उच्च सूक्ष्म ईश्वरीय प्रकृति जो से जीव रूप आत्मा, जिससे यो सारा संसार धारण करा जा से। इस बात ने तो अच्छी तरह समझ ले कि सारे प्राणियों का जन्म मेरी इन दोनों प्रकृतियों के मेल तय, इन दोनों प्रकृतियों के जुड़ने तय ही होवे से। मैं ही इस सारे संसार का मूल सूं और मैं ही इस सारे संसार का विनाश भी सूं। इसी कोई भी चीज को ना से, इसी कोई भी वस्तु को ना से जो मेरे ते उच्चतर हो, ऐसा कोई भी सत्य को ना से जो मेरे ते बड़ा हो। मैं ही वो सूत्र सूं जिसमें ये सारा संसार पिरोया रहे वैसे। जो कर माला के मोती धागे में पिरोए रहे वैसे, नू ही यो सारा संसार मेरे में पिरोया हुआ से। जलों में मैं स्वाद रूप सूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश सूं, सारे वेदा में मैं ओम सूं, आकाश में मैं शब्द सूं, और पुरुषों में मैं पौरुष सूं, पृथ्वी में मैं विशुद्ध सुगंध सूं, और आग में मैं तेज सूं, सारे प्राणियों का मैं जीवन सूं, और सारी अस्तित्व में आई चीजा का, इस सारे चराचर जगत का मैं सनातन बीज सूं। बुद्धिमानों की मैं बुद्धि सूं, तेजस्वियों का मैं तेज सूं, और तपस्या का मैं तप सूं। सारे प्राणियों में मैं धर्म के अनुकूल रहनाली लालसा सूं, और बलवाना का मैं इच्छा और द्वेष रहित बल सूं। और जो भी संसार में भाव से, चाहे वो सात्विक भाव हो या राजसिक हो या तामसिक हो, वो सारे के सारे सिर्फ मेरे तय ही पैदा हुए से। इस बात ने तू समझ ले कि मैं उनमें कोना सूं, वे मेरे में से। प्रकृति के इन तीनों भावा, इन तीनों गुणों की वजह से भ्रम और दुविधा में पड़ा होया यो सारा संसार मैंने, जो कि गुणा तय परे सूं और अविनाशी सूं, जो संसार मैंने पहचान को न पाता, क्योंकि मैं तय इन सब तय किते ऊपर और अनश्वर सूं। मेरी इस गुणमय दैवी माया ने जीत पाना बहुत मुश्किल से, पर जो मेरी शरण में आवे से
वे इस माया ने पार कर जावे से। जो लोग बुरे काम करने वाले से, या जो लोग नीच से, या जिन लोगों की बुद्धि संशय की वजह से हर ली गई से, या जो लोग आसुरी स्वभाव के से, ये सारे के सारे लोग मेरी शरण में कोना आते। वो धर्मात्मा लोग जो मेरे में आस्था रखे से, जो मेरी उपासना और पूजा करे से, वो चार किस्म के होवे से। एक तो वो जो मुसीबत में से, जिन पे कोई विपदा आन पड़ी से। दूसरे वो जो मेरे तक कुछ मांगना चाहे से, धन दौलत संपत्ति संतान इत्यादि। तीसरे वो से जो जिज्ञासु से, जो मेरे बारे में जानना चाहे से। और चौथे से ज्ञानी, जिनने सत्य जान लिया से। इन सारा में तो ज्ञानी सब तो अच्छा से, क्योंकि वो सत्य ने जाने से, वो ब्रह्म गेला जुड़ा रहे वैसे, और उसकी भक्ति भी पक्की हो से। ज्ञानी ने तो मैं बहुत ही प्रिय सु, और ज्ञानी भी मैंने बहुत प्यारा से। नू तो मेरे में आस्था रखने वाले और मेरी पूजा उपासना करने वाले मेरे चारों किस्म के भक्त बहुत अच्छे से। पर ज्ञानी ने तो मैं समझू सू कि वो मैं ही सू। ज्ञानी ने तो मैं अपना ही अंश मानू सू, क्योंकि पूरी तरह अपने आप ने योग में लगा के वो सिर्फ मेरे में स्थित हो जासे, वो मेरे गैलियां एक हो जासे, और वो उस अवस्था ने पा ले से जो मानव जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य से। बहुत सारे जन्मा के बाद जो ज्ञानी यो समझ ले से कि जो कुछ भी से वो सिर्फ वासुदेव ही से, जो कुछ भी से वो सिर्फ ईश्वर ही से, तब यो जान के वो मन ने प्राप्त कर ले से। ईसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ से। पर जिन लोगों के मन उनकी लालसाओं में फंसे हुए से, वो लोग अपनी उन्हीं लालसाओं की पूर्ति खातर अन्य देवताओं की अलग अलग तरीका और अलग अलग विधि विधाना तय उनकी पूजा उपासना करें से। मेरा भक्त जिस जिस किसी भी रूप की उपासना करना चाहे से, उस रूप में उसकी उपासना और श्रद्धा ने मैं अचल कर दूं सु। उस श्रद्धा ते ओत प्रोत होके, उस श्रद्धा ते भरा होके वो उसी रूप की उपासना करना चाहे से, और उसी रूप ते ही वो अपने मन चाहे फल पावे से। जबकि वास्तव में सच्चाई तो यो से कि वो फल तो उसने मैं ही दूं सू। पर इन थोड़ी बुद्धि आले लोगां ने मिलन आले इसे फल ते अस्थाई और नाशवान होवे से। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं ना पावे से, मेरी उपासना करने वाले मेरे भक्त आखिरकार मैंने ही प्राप्त करें से, वो मेरे दोरे ही पहुंचे से। जो लोग मेरे ना बदलने वाले और श्रेष्ठ रूप ने जानते को ना, वो लोग तो बुद्धिहीन होवे से। वो मैंने जो अव्यक्त सू देवताओं के रूप में या अन्य रूपा में व्यक्त होया मानने से, अपनी ही योग माया तक छुपा होने के कारण मैं सबके सामी प्रकट को ना होता। यो मूड जगत मैंने जो अजन्मा और अविनाशी सू, यो मैंने जान को ना पाता। मैं सब न जानू सू और मैं सब कुछ जानू सू। मैं उस सब न जानू सू जो अतीत में हो चुका है, जो अब तो पहला हो चुका है, जो इस वक्त वर्तमान में हो रहा है और जो आगे भविष्य में होने वाला है। पर मैंने कोई नहीं जानता। सारे प्राणी इच्छा और द्वेष से पैदा, सुख दुख लाभ हानि आदि के द्वंद्व और दुविधाओं के बस में होने की वजह से ब्रह्म
और अज्ञानता में फंसे हुए से। पर जिन लोगों के पूर्व जन्मों और इस जन्म के पुण्यात सारे पाप नष्ट हो गए से, वो सारे के सारे लोग इस द्वैत, इस दुविधाले ब्रह्म ते मुक्त होके अपने व्रता पे स्थिर रहते हुए उन पे अच्छी तरह टिक के मेरी उपासना करें से। जो लोग मेरे में शरण लेवे से और जो जीवन मरण तय मुक्ति पाण खातर कोशिश करें से, वो लोग संपूर्ण ब्रह्म ने, वो संपूर्ण आत्मा ने और कर्म के संबंध ने, वो सारी कर्म के संबंध में वो सारी बातें ने जान ले से। जो लोग मैंने इस रूप में जाने से कि मैं ही वो एक सूं जो अधिभूत, जो अधिदेव और जो अधियज्ञ का नियामक और नियंत्रक सूं, वो लोग योग में अपने चित्त ने लीन करके मृत्यु के मुश्किल बखत में भी मेरा ज्ञान बनाए रखें से। भगवत गीता का 7वां अध्याय संपन्न होया। ओम शांति शांति शांति। ओम।